अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाज़र मेहदी और रौनक रमज़ान की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है, रौनक रमज़ान एक पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें आप लोगों के जो सवालात होते हैं रिगार्डिंग शुगर, रिगार्डिंग आपके हार्ट के हवाले से, दिल के मरीज़ों के जो सवालात होते हैं या उसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं उसकी जितने भी सवालात होते हैं वो उनके जवाब देने के लिए हम यहाँ पे माहिर अमराज़ कल्ब हो, चाहे वो माहिर अमराज़ शुगर हो, उसके साथ साथ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनको आपकी खिदमत में लेकर आ रहे होते हैं ताकि वो आपके सवालात के जवाबात दे रहे हों। आज इस वक्त हम सक्खर में मौजूद हैं और सक्खर में जो मेरे पास पैनल यहाँ पे अवेलेबल है वो नामी गिरामी पैनल है और वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो इस माहिर अमराज़ की जो ये फ़ील्ड है उसमें कितना तजर्बा है। मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए मिस्टर दानियाल सिद्दीकी मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर मेरे साथ चल रहे होंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप सब लोग तशरीफ़ लाए। और आज हमारे पास पैनल में ज़ाहिर है डिफरेंट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, चाहे इन्फेक्शस डिजीज़ की बात हो या साइकेट्री की बात हो या फिजिशियंस की बात हो या फिर कार्डियोलॉजी की बात हो। तो सर सबसे पहले जो है हम एक इन्फेक्शस डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं अपने इस इवेंट को। तो सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं सर कि वो कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को करनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सके? तो सबसे पहले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का तरीका एक ही है कि हम सफाई रखें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी यही हैं जो सफाई से रिलेटेड है, वो रखेंगे। बहुत सारे इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल है। इसमें इम्यूनाइजेशन की पूरी अभी तक पाकिस्तान में ये स्टेरिलाइजेशन को सऊदी अभी तक नहीं कराती पूरी तरीके से। ये ने काफ़ी बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट है। बुखार बढ़िया सबसे पहले स्टार सफाई, इम्यूनाइजेशन, बाकी तरह के दो चीज़ें वो अलग से डिस्कस हो सकते हैं। तो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर का और स्ट्रेस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्या ये वाकई बात सही है या फिर इसको सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेस होगा हमारे एनर्जिक जो हार्मोन्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं जिसम में, और वही काज करते हैं आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और डायरेक्टली नींद का कम आना और ये सब चीज़ें उसको एग्रावेट करती है। और जब आपका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं होगा और फिर एक विशेष साइकिल बन जाती है। एक तरफ से आपका एनर्जिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हुई है, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, नींद की कमी है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से और नींद की कमी और ये सो ऑन। तो ये काफ़ी डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ग़िज़ा या कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर आप हमें बताएं कि उसको कम करने के लिए किस तरफ आप मुतवज्जो हो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? उसमें जो बेसिक्स हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, रात पूरी लेट नाइट सोते हैं और लेट अगले दिन जो है लेट हमारा सुबह शुरू होता है, तो उससे जो हमारे नॉर्मल जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए होते हैं और हम अमूमन वॉक करने को भी तरजीह नहीं देते। और लोगों का सब जवाब ये होता है कि सब हम तो घूमते रहते हैं और वो उसमें हमारी वॉक कवर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डेडिकेटेड वॉक होती है, शायद बेशक 5-10 मिनट की हो, उसका इम्पेक्ट जो है वो हम रूटीन वाली वॉक से बहुत ज़्यादा है और वो उस लेवल को मेंटेन करती है। और ऑब्वियसली जो डाइट है जैसे कि लो कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई वाली चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ा, वो सब बढ़ाती है, आपके रिस्क बढ़ा देती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो जो हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स है, अगर शुगर नहीं है, या वेजिटेबल्स, उसका इंटेक हम ज़्यादा लें या सलाड्स के इंटेक ज़्यादा लें, तो दैट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द बॉडी और वो आपका ब्लड प्रेशर ऐसा ऐसा उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा सर, जैसे अभी स्ट्रेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो सर हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है और उसकी वजह से शायद और भी दूसरे डिजीज़ होते हैं। तो सर इस पर आप कुछ हाईलाइट करें कि स्ट्रेस का हमारी हेल्थ से कितना रिलेशन है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? आजकल तो कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है ना हर बीमारी की माँ है। जैसे डायबिटीज़ कहते हैं ना हम, वो फिजिकल इलनेस के हिसाब से तो जो स्ट्रेस तो लेता भी हर बंदा है स्ट्रेस। मैं खुद भी लेता हूँ स्ट्रेस, आप भी लेते होंगे, क्योंकि हर किसी को बच्चे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, जॉब पे जाना है, ट्रैफिक का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हर किस्म के इश्यूज़ जो है ना मिल के हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती हम क्या करें। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। कार्टिसोल हो गया, ठीक है ना, उसकी वजह से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, तब हमें पता नहीं चलता कि हम रिएक्ट कैसे करें या हम रिस्पांस कैसे करें। तो हम क्या करना शुरू करते हैं, हम ओवर रिएक्ट करना शुरू करते हैं।
हमारा जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली नॉर्मल लेवल पे जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो उसमें हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उसकी वजह से हमें खुद जो है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना डेवलप हो जाते हैं। हमें भी होते हैं, सबको होते हैं। अब पहले कहते थे कि भाई परसेंटेज लगा देते हम 30% को 40% को, अगर आप जिसके भी दिल पे हाथ रखेंगे वो आपको अपने जो है ना दुख की कहानी सुनाते रहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे पहले जो हमारे यहाँ एजुकेशन जो नहीं है उस पर हमें काम करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वाकई ये भी कोई बीमारी है। हम फिज़िकल इलनेस को जो है ना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मेंटल इलनेस को बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि उसका कोई निशान नहीं होता, उसका कोई दाग नहीं होता जो नज़र आए। तो बुखार निकलता है ना, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। किसी को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हम कहते हैं कुछ नहीं बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। कोई दोस्त होते हैं आपस में कहते हैं 2 सिगरेट लगा ले तो ये कर लिया, हालांकि वो माल एडाप्टिव पैटर्न है, वो सही तरीके नहीं होते, हम उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा, थोड़ी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, लेवल ऑफ एजुकेशन हमें ठीक करनी पड़ेगी और बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, पेशेंस और टॉलरेंस। किसी ने कहा है कि टॉलरेंस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। जब तक हमें बर्दाश्त नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे। आप देखिए कहीं पे कोई भी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, हम सारे जो ना उस पर टूट से पड़ते हैं जैसे। अच्छा सर, ये छोटी छोटी सी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, ये ओवरऑल हार्ट के ऊपर या ओवरऑल हेल्थ के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं? देखिए जी, जैसे अंग्रेजी का एक कॉल है, लिटिल थिंग्स कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। तो असल में हमें कोई बड़ा कुछ करने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हमें रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में चेंजिंग करेंगे तब भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जैसे मिसाल की बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बंदा कोशिश करे स्ट्रेस कम ले, खुद को खुश रखे। खुद को आप खुश कैसे रखेंगे? आप वो घर में और माहौल में छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करें, बच्चों की बर्थडे मनाएं, बच्चों को फैमिली को अपने साथ ले जाएं, कहीं बाहर ले जाएं, कहीं घूमने फिरने ले जाएं और खुद को खुश रखें। अकेले ना बैठे, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे तो आप पे वो जो सैडनेस सारी नहीं होगी। उसके अलावा खाने पीने में आप हमेशा जो है मील का ना पोर्शन कम रखें, थोड़ा छोटी प्लेट लें। छोटी प्लेट लेंगे तो वो आपको जल्दी भरी हुई फील होगी, तो आप उसमें कम खाना खाएंगे। उसके अलावा ज़्यादा वो घी वाली, चर्बी चिपकाई वाली चीज़ें, बुरागन ग़िज़ाएँ दिल के लिए भी और जनरली सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, तो इनसे अवॉइड करें। वॉक करने की हैबिट डालें। 5 टाइम अगर कोई नमाज़ पढ़ता है 5 नमाज, तो ना चाहते हुए भी मस्जिद तक वॉक करनी पड़ेगी। उसी तरह से आप कहीं पे काम करते हैं तो लिफ्ट यूज़ न करें, स्टेयर यूज़ करें। गाड़ी अगर कहीं पे पार्क करनी है तो आप कोशिश करके थोड़ा सा दूर पार्क करें ताकि आपको पैदल जाना पड़े। उस तरह की बहुत सारी ढेरों चीज़ें हैं जिसको अगर बंदा अपनी डे टू डे लाइफ में एडॉप्ट करेगा, तो अगर बंदा रिलीजन की तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसका जो भी रिलीजन है, अगर बंदा रिलीजन की तरफ ज़्यादा जाएगा तो उसको मेंटल पीस मिलेगा। तो थोड़ा सा बंदा अगर रिलीजियस हो जाए, वो देखा गया है कि जो लोग अथीस्ट हैं उनमें वो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है और जो रिलीजियस हैं उनमें कम है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलजुल के ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपने जैसे पहले बात की थी इन्फेक्शस डिजीज से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ जो डेंगू और मलेरिया ये बहुत कॉमन पाए जाते हैं। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आवाम किस तरह से इन 2 डिजीज से बच सकती है, किस तरह इसको रिड्यूस कर सकती है? सबसे पहले वो हमें काज देखना पड़ेगा कि मलेरिया डेंगू होता क्या, तो मच्छर के काटने की वजह से। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि मच्छर की जो ब्रीडिंग है उसको ख़त्म करें। उसका इजी तरीका है साफ़ सफाई। अपने आसपास जो घर में है अपनी साफ़ सफाई रखें। कहीं पानी ठहरा हुआ पानी है तो सबसे पहले ब्रीडिंग पॉइंट मच्छरों का वो ठहरे हुए पानी के ऊपर वो अपने लाभे करते हैं, उसकी ब्रीडिंग वहीं होती है। तो जहाँ भी आप देखें अपने आसपास सफाई रखें, घर के आसपास जहाँ ठहरा हुआ पानी आपको नज़र आए उसको बंद करने की कोशिश करें। सफाई सबसे पहले प्रिवेंशन। जैसे हम बात तो मालिक देखते हैं अभी डेंगू और मलेरिया वहाँ पे है ही नहीं। कोई 1-2% केसेस नज़र आते हैं, वो भी जो है बाहर से ट्रेवल किए हैं। तो उन्होंने कैसे ख़त्म की? सफाई मच्छरों को ख़त्म किया। तो जैसे हम वो करेंगे, सफाई सबसे पहले है, उसको ख़त्म करना है, सफाई रखी है, मच्छरों को ख़त्म करना है, तो मलेरिया डेंगू बहुत प्रिवेंटेबल है। क्योंकि वो दोनों खतरनाक बीमारियाँ हैं, जानलेवा हो सकती हैं काफ़ी केसेस में। उनकी स्पीशीज़ है, कुछ स्पीशीज़ जानलेवा बीमारी कराती हैं, बंदा ये 13 साल की बिल्ली भी हो सकती है। एक सिंपल चीज़ हम सफाई की वजह से उसको बचा सकते। तो ये सफाई है। उसके बाद मच्छर की सफाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो मच्छर नज़र आ रहे हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट्स है और चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल हैं, नेट्स हैं, रिपेलेंट्स हैं, प्रिवेंटिव्स हैं, जो भी है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर किसी भी मोरी चले जाएँ, यहाँ से सिंपल आप यूएई चले जाएँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और रेयर केसेस हैं, वो भी ट्रेवल बेस्ड केसेस हैं।
तो काफ़ी इजी प्रिवेंटेबल है और सबको हमें ये करना चाहिए कि अपने आस पास सफाई रखें। अभी तक जो है उस तरह की सफाई नहीं है, अभी तक केसेस देख रहे हैं। क्यों है? एक ही वजह है, वो सबको पता है और वही कोई करने को तैयार ना। सर, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको एक आम इंसान कैसे डेवलप करे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उसमें अपने आप को उसकी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आदत डालनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर ये बिल्कुल कि हम बहुत सारे मरीज़ को इतना कुछ बता देते हैं, लेकिन वो बेचारे कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कोशिश 10 दिन 15 दिन तक महदूद होती है। उसके बाद फिर उनकी वही एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज और जो उसमें थोड़ा डिसिप्लिन होना मस्ट है। जब तक वो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेगा, जब तक वो कोई भी हेल्दी हैबिट्स को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब उसमें स्टार्ट ये कर लें, जैसे अब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान को उसको मौका-ए गनीमत जान के उसमें उसकी आदत डालें कि अब मुझे कम खाना है, और उस पर अगर वो महीना इस पर प्रैक्टिस करेगा और ईद के बाद भी अगर उस पर वो बरकरार रहेगा, तो अल्टीमेटली उसको इस किस्म की आदत पड़ जाएगी ज़्यादा नहीं खाने की और हेल्दी डाइट्स खाने की, एक्सरसाइज करने की, वेजिटेबल्स खाने की और इस तरह से। तो की मैसेज इज टू बिकम डिसिप्लिन। जब तक अपने आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की जाए तो आपके एक्सपीरियंस में मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में कौन सा चीज़ें जो ज़्यादा पाई जाती है, और उसका फिर साथ में सोल्यूशन भी बताएं हमारे यहाँ। बात करने से पहले मैं जो है ना खाने वाली बात पे जो है ना बात करूँगा, क्योंकि इसको मैं आता हूँ क्योंकि जो हम एज अ नेशन जो है ना इनसिक्योर फील करते हैं। हमें लगता है जैसे चीज़ें ख़त्म सी हो जाएगी। अगर हमारे सामने कोई प्लेट रखता है ड्राई फ्रूट की, तो मौका होता है हम उसको खाना करके खाते हैं। किसी भी चीज़ की, हर चीज़ को समोसे आएंगे हम उसको खाना करके खाएंगे, और तब हम हर चीज़ इतनी उसमें लिमिट पे खाना चाहते हैं, ओवर लिमिट पे खाना चाहते हैं, ताकि हमें लगता है ख़त्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मुझे वारा नहीं मिलेगा। आपके बुफे पे जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी लाइन नज़र आएगी, वो फिर जो हम खाना पूरा भी नहीं करते हैं। तो जो कि जो है ना वो कड़ी कड़ी बात समझी जाती है। खाना आप एक लेते हो, लोग जो है ना खाने के लिए तरसते हैं, जो आप देखते हो रास्ते में बेगर से ये, पर हम जो है ना उतनी प्लेट तो हम भर के जो है ना छोड़ देते हो। अब हम आते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में, बहुत ही कॉमन है। पहले हमें फ़र्क आना चाहिए कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। एंग्जाइटी बेसिकली फ्यूचर रिलेटेड होती है कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है। डिप्रेशन में बंदा फास्ट की बात करता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ओवरलैप करती है। मज़ा तो दोनों बीमारियों में नहीं आता, पर एंग्जाइटी में घबराहट होती है। डिप्रेशन में जो है ना दिल करता है कि मैं मर जाऊँ, मेरी जान छूटे, रोज़मर्रा के काम में दिल नहीं लगता जो पहले लगता था। उनकी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी सेक्सुअल हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उनके सोमेटिक सिम्टम्स बॉडी रिलेटेड जो है ना सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे जिस्म में दर्द होना। एक रिसर्च कहती है कि इंडो पाक में जो डिप्रेशन है वो बेसिकली लोग बताते नहीं हैं कि मैं डिप्रेस, ताकि वेस्ट में लोग बताते हैं कि हम डिप्रेस हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि मुझे दर्द है, जिस्म में दर्द है, यहाँ दर्द है, टांगों में दर्द है। जब हम उनको फर्दर पॉल्यूट करते हैं तो कहीं जाने में वो पॉइंट मिलती है कि वो डिप्रेशन ही है, जब हम कोई बीमारी हमें डायग्नोज नहीं होती, कोई फिजिकल नॉलेज नहीं है। सॉल्यूशन का यही है बेसिकली, जैसे डॉक्टर जावेद साहब ने बात की कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रायोरिटी पर रखें अपनी फैमिली को और अपने आप को। तो जब तक आपकी की मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होती, तब तक आप दूसरे की बेहतर नहीं कह सकते। आपने ट्रेवल किया होगा, जब अनाउंसमेंट होती है कभी फ्लाइट में ना, वो कहते हैं जब भी कोई टर्बुलेंस हो या कोई भी चीज़ हो तो मास्क जब भी ऊपर से आए तो वो आपने खुद पहनना है सबसे पहले, बाद में आपने अपने बच्चों को पहनाना है, उसको पहनाना है। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप सिक्योर नहीं होंगे, आप तक को सिक्योर कैसे कर सकते? तो सबसे पहले आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप दूसरों की भी अच्छी कर सकते हैं। जिस फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड हो गया, उसके बाद अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऐसे नहीं है कि जो है ना आपकी अर्निंग बहुत कम है और आप जो है ना ओवर स्पेंड करना शुरू कर दें। आपके बच्चे को मोबाइल चाहिए 50,000 का, आपकी अर्निंग है 20,000, आप कहीं से कर्जा लेके वो कर दें। क्योंकि वो चीज़ हम ना करें जो हमें फ्यूचर में जाके ऐड कर सकती है, जब हमें फ्यूचर में जाके हमें ऐसी चीज़ों में ले जाएगी कि हमें कोई बुरा काम करना पड़े जिसके लिए ना। क्योंकि फिर हम इम्पल्सिव लोग भी है ना, जज्बाती लोग ही, गैरती लोग कहलाते हैं। हालांकि ये चीज़ें यहाँ पे इतनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। इस्लाम के हिसाब से इसको तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी हो कि जहाँ पे हम पूरी दुनिया से अच्छे कहलाए जाए ना यहाँ पे। क्योंकि वो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम करते नहीं है, बेसिकली हमारे एक्शंस वो चीज़ें शो नहीं करते। अगर वो हमारे एक्शंस शो करना शुरू कर दें
तो हम तो दुनिया में काफ़ी आगे निकल रहे हैं, हम किसी को रास्ता नहीं देंगे। तो ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। हमें जो है ना थोड़ी बहुत अपने अंदर जो है ना, जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, हम किसी मतलब बेगम का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया या और का गुस्सा घर पे निकाल दिया, हम डिस्प्लेसमेंट वाला जो यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत बात की आपने सर, ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन के साथ डॉक्टर साहब ने बात करी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये तो एक बच्चे को स्कूल के थ्रू अगर हम बताएं, वहाँ से चीज़ें डेवलप होती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक बच्चा भी जो स्कूल में चीज़ सीखता है वो घर पे आके उसको इम्प्लीमेंट करता है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखी जा रही होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई में स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए? सर ये स्कूल लेवल से भी बहुत पहले स्टार्ट होनी चाहिए, पेरेंटिंग से ही। माँ ही जब बच्चे को अपना पालती है बचपन से ही, तो अगर उसको ही सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम से हर चीज़। लेकिन अब थोड़ा सा हम उसी पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक तो प्राइम एजुकेशन हमें रिलीजन से मिलती है। हमें अपने रिलीजन में डिसिप्लिन सिखाया गया है। 5 टाइम की जो नमाज है उनका जो डिफरेंट टाइम है फिक्स है, तो इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन होगा, बंदा यूज हो जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी। रमज़ान के रोज़े 1 महीना फिक्स है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज होने के लिए स्कूल, घर, पेरेंट्स, इवन हमारा मुआशरा, हम टीचर सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें वो बच्चे को ज़ाहिर है, जब हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? पहले हम खुद ऑर्गेनाइज हों, फिर उसके बाद हम बच्चों में हैबिट डालेंगे वो भी ऑर्गेनाइज हों। लेकिन ऑर्गेनाइज बिल्कुल मिलिट्री की तरह ना हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट के इस टाइम जोड़ना है, वो बंदूक लेके कोई खड़ा हो। लेकिन अगर हम अपना अमल उस तरह का करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे, हमारे स्टूडेंट हमारे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी एपिसोड, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। जहाँ हमने डिसिप्लिन की बात की, जहाँ हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात की, और हमने साथ साथ अभी अपनी हार्ट की हेल्थ, डायबिटीज़ से रिलेटेड, और मज़ीद हमारी जो मेंटल हेल्थ है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम या हमारे घर वाले इस चीज़ का शिकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज जो सीखा है उस पर कहीं ना कहीं अमल करेंगे, और उसका कुछ नहीं 5 to 10% भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर सोसाइटी में कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर आएगा। तो इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।